अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG4। अज्ञान से ढका मन इन्हें विस्तर का रूप दे देता है और फिर मनुष्य अपने पूरे जीवन को कभी उनसे लड़ने में तो कभी उनसे बचने में ही गंवा देता है। अतः इस गहन सत्य को अपने अंतर में गहराई तक उतरने दो। भय बाहर से आने वाली कोई वस्तु नहीं बल्कि तुम्हारी मन की उपजी हुई कल्पना है। यह तो भविष्य की एक धुंधली परछाई है जिसे तुम वर्तमान पर ओढ़ कर जीते हो। तुम्हारा दुख किसी वास्तविक घटना से नहीं बल्कि उस घटना की कल्पना से जन्म लेता है जिसे तुमने सत्य मान लिया है। जिस पल तुम उस कल्पना को वास्तविक समझकर स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण पीड़ा प्रकट हो जाती है। इवन अगर बाहर की दुनिया में कुछ भी घटित न हुआ हो। अब उस ज्ञानी की स्थिति पर ध्यान दो जिसने इस रहस्य को समझ लिया है। वह उस बुद्धिमान यात्री के समान है जो भय से कांपने की बजाय सहज और शांत मन से दीपक उठाता है और उसे कोने तक ले जाता है। दीपक की रोशनी फैलते ही पल भर में स्पष्ट हो जाता है कि जिसे अब तक विषधर सर्प मान लिया गया था वो वास्तव में एक साधारण और निर्दोष रस्सी मात्र है। जैसे ही प्रकाश फैलता है सर्प का भ्रम पल भर में मिट जाता है। अब सोचो हे जनक, क्या उस यात्री ने सचमुच सर्प को हराया? नहीं, क्योंकि सर्प कभी अस्तित्व में था ही नहीं कि उस पर विजय पाई जा सके। उसका भय केवल ज्ञान की ज्योति से विलीन हो गया। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी भविष्य की कल्पनाओं से युद्ध नहीं करता। वह जागरूकता और विवेक का दीपक प्रज्वलित करता है और पूर्णतः वर्तमान में जीता है। उसकी ऊर्जा उन काल्पनिक सर्पों पर व्यर्थ नहीं होती जो केवल मन की उपज है, बल्कि वह अपनी संपूर्ण शक्ति उसी क्षण में लगाता है जो वास्तविक है, जो यथार्थ में घट रहा है। वही अज्ञानी मनुष्य अपनी पूरी उम्र उन भय और आशंकाओं से जूझ से लड़ते बिताता है जिन्हें उसने स्वयं ही अपने मन में गढ़ा होता है। उसकी जीवन ऊर्जा एक ऐसे युद्ध में क्षीण हो जाती है जिसका ना तो कोई वास्तविक शत्रु है और ना ही कोई अस्तित्ववान मैदान। परंतु हे राजन, मेरा आशय यह नहीं कि तुम जीवन के प्रति असावधान हो जाओ या लापरवाही अपना लो। अद्वैत का सत्य तुम्हें वास्तविकता से मुंह मोड़ने की शक्ति नहीं देता, बल्कि यह तुम्हारी दृष्टि को इतना सूक्ष्म और निर्बल बना देता है कि तुम स्पष्ट देख सको क्या केवल कल्पना का जाल है और क्या वस्तुतः यथार्थ है। यदि वास्तव में तुम्हारे सामने एक सिंह आ खड़ा हो तो शरीर स्वाभाविक रूप से अपनी सुरक्षा हेतु भागेगा। यह उसकी सहज प्रवृत्ति है, इसमें भय का कोई स्थान नहीं। ज्ञानी का शरीर भी वही करेगा जो अज्ञानी का करता है, किंतु अंतर भीतर की समझ में है। अज्ञानी व्यक्ति जीवन भर उन असंख्य काल्पनिक सिंहों से भयभीत रहता है जिन्हें उसका मन निरंतर रचता और अपने जंगल में घुमाता रहता है। पर हर नए मोड़ पर अनजानी परिस्थिति में एक सिंह की कल्पना कर लेता है, जबकि ज्ञानी केवल उसी सिंह का सामना करता है जो सचमुच उपस्थित है और घटना समाप्त होते ही उसे मन पर ढोता नहीं बल्कि वहीं छोड़ देता है। समस्या उस असली सिंह से नहीं है जो सामने खड़ा हो सकता है, बल्कि उन अनगिनत काल्पनिक सिंहों से है जिन्हें तुम्हारा मन हर क्षण गढ़ता और भीतर बसाए रखता है। इसलिए एक जनक, जब भय तुम्हें घेर ले तो उससे संघर्ष मत करो, ना ही उसे भागने की चेष्टा करो और ना ही उसे दबाने का प्रयास करो, क्योंकि जो दबाया जाता है वो और भी प्रबल होकर लौटता है। तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, सजग हो जाना। भीतर की ओर दृष्टि फेरो और ध्यान से देखो कि भय वास्तव में है क्या। तब तुम जानोगे कि भय कोई ठोस वस्तु नहीं बल्कि मात्र एक विचार है जिसके साथ कुछ शारीरिक संवेदनाएं जुड़ी होती है। उस विचार को ध्यान से देखो, उससे पूछो, क्या तुम वास्तव में सत्य हो? क्या जिस संकट की चेतावनी तुम दे रहे हो वह अभी इसी क्षण घट रहा है? और तुम हर बार यही पाओगे कि भय का आधार हमेशा भविष्य की कल्पना में है, विचारों की परिछाई में है, वर्तमान में नहीं। वर्तमान का क्षण तो सदैव शांत, संपूर्ण और निरंकुश होता है। जब वह बोध भीतर उतरता है तो मन की पकड़ ढीली पड़ जाती, विचार आते जाते हैं
जैसे आकाश में तैरते बादल, पर भीतर यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हारा असली स्वरूप वही आकाश है, स्वतंत्र, असीम और सदैव अप्रभावित। जीवन का स्वभाव ही अनिश्चितता है हे राजन, और इसी अनिश्चितता में उसका असली सौंदर्य छिपा है। लेकिन जब तुम सुरक्षा की लालसा में इस प्रवाह को नियंत्रित करना चाहते हो, तभी भय जन्म लेता है। तुम चाहते हो कि नदी तुम्हारे आदेश पर बहे, जबकि नदी की प्रकृति तो स्वयं बहना और अपना रास्ता ढूंढना है। जो व्यक्ति उसकी धारा से टकराता है वो अंततः डूब जाता है, पर जो तैरने की कला सीख लेता है वही उसी धारा को अपनी यात्रा का सहायक बना लेता है। ज्ञानी पुरुष जीवन की निश्चिंतताओं को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। वह जानता है किसी परिस्थिति का सामना उसकी आंतरिक स्थिरता से संभव है, ना कि बाहरी सुरक्षा के माध्यम से। वह भविष्य की योजना बना सकता है, पर इन योजनाओं का गुलाम नहीं बनता। वह कर्म करता है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में अपनी शांति को खोता नहीं है। यही साक्षी भाव है। वह देखता है, अनुभव करता है, पर किसी भी अनुभव से आंतरिक शांति का भ्रमित नहीं होता। इसीलिए जनक, अपने मन की रचित छवियों पर विश्वास करना त्याग दो। यह केवल क्षण भंगुर बुलबुलें हैं जो बनते हैं और क्षण भर में लुप्त हो जाते हैं। तुम वही गहरे सागर हो जो हमेशा शांति और स्थिरता में बसा रहता है। जब तुम अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता मानना छोड़ देते हो, तब भय की जड़ अपने आप ही कमजोर पड़ जाती है और वह उसी तरह मिट जाती है जैसे जड़ विहीन वृक्ष अपने आप ढह जाता है। तब जो बचता है वह केवल शांति, सहजता और जीवन का असीम प्रवाह है। जिस दिन तुम यह गहराई से समझ लोगे कि तुम्हें बांधने वाली दीवारें और जंजीरें सोने चांदी की नहीं, बल्कि केवल तुम्हारे अपने विचारों से बनी थी, उसी क्षण तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ पाने की लालसा नहीं, केवल जागरूक होना है इस सत्य में कि तुम सदा से ही मुक्त हो। यही परम स्वतंत्रता है, यही निर्भयता का मार्ग।